जिला में युवाओं को शिक्षा का एक बेहतर माहौल देने के लिए और विभिन्न तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में उन्हें सफलता दिलाने के उद्देश्य से पुस्तकालय की स्थापना की गई है। और पुस्तकालय की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि पुस्तकालय में वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है जो आधुनिक समय में लोगों को किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए चाहिए। कई ऐसे पुस्तक उपलब्ध कराए गए हैं जिसका सपना भी बच्चों ने नहीं सोचा था। लेकिन इस पुस्तकालय की स्थापना के साथ ही साथ एक सोने पर सुहागा वाली काम ये हो रही है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जिला के जो तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो समय समय पर आकर काउंसलिंग करते हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी आकर अपनी जिस तरह से सफलता की कहानी को बताते हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया है, उससे सुनने के बाद निश्चित रूप से बच्चों के अंदर एक प्रेरणा आती है और उस मोटिवेशन के बाद बच्चे निश्चित रूप से सफलता को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में आपने जिस तरह से देखा था, एक फिल्म आई थी 12 फेल IPS ऑफिसर, तो उसमें उस पूरी फिल्म में भी एक कहानी है कि एक बच्चा जो मनोज जो है, जो सफलता के उस मुकाम को हासिल करता है, उसके लिए भी एक पदाधिकारी उसके जीवन में ऐसा आता है जिससे वो प्रेरित होता है और उनके जैसे बनने की चाहत रखता है और जिसके बाद वो IPS बन जाता है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि जो सफल पदाधिकारी हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके उस मुकाम को हासिल किया है, उनकी जब कहानी बच्चे सुनते हैं, उनका संघर्ष जब सुनते हैं, उनके पढ़ने के टेक्निक को जब जानते हैं तो उनकी सफलता निश्चित रूप से तय हो जाती है। जब DFO गुमला के DFO अहमद बिलाल अनवर ने जब आकर बच्चों में ये मोटिवेशन डालने की कोशिश की कि आखिरकार वो कैसे सफलता हासिल कर सके, उस दौरान बच्चों को देखने वाला दृश्य था। बच्चे काफ़ी गंभीरता से उनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। आज भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया उनकी सफलता का कारण बना है और सोशल मीडिया में उन्होंने बहुत सारी स्टडी की है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब पुस्तकों का आप अध्ययन करते हैं तो उससे डीप स्टडी कुछ नहीं हो सकता है। पुस्तकों के अध्ययन के बाद जब आप किसी विषय पर लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपके हाथ को कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, आपके हाथ रुकते नहीं हैं, आप लगातार उन बातों को लिख देते हैं जैसे कि आपने साक्षात उस घटनाक्रम को देखा है। उन्होंने कई ऐसी कहानियों का उदाहरण देते हुए बताया कि जब आप किसी इतिहास किसी विषय वस्तु का अध्ययन पुस्तकों के माध्यम से करते हैं तो यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि उस कालखंड में आप चले जाते हैं, उस कालखंड के दृश्यों को खुद अपने नज़रों से देख रहे होते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट है कि निश्चित रूप से ऐसे पदाधिकारियों का मोटिवेशन बच्चों को सफल बनाने में कारगर साबित हो सकता है। उन्होंने कई तरह की बातों को रखा है। समय कम होता है, उस ट्रिक को अपनाना पड़ेगा। कम समय में बेहतर आप लिख सकते हैं, बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, बेहतर जवाब दे सकते हैं, उसको लेकर उन्होंने कई तरह की टेक्निक की बातें बताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो आज सफलता के जिस मुकाम पर है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत आसानी से सफलता हासिल की है। उनका भी बैकग्राउंड काफ़ी पुअर रहा था, काफ़ी संसाधनों के अभाव के बीच में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद जिस तरह से संघर्ष उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया, आज वो जिले में DFO के रूप में पदस्थापित हैं। तो उनकी सफलता को लोग देखता है, उनके इस पद को लोग देखता है, लेकिन इसके पीछे का जो इतिहास है वो निश्चित रूप से कोई देखता नहीं है। लेकिन आज जब वो बच्चों को बता रहे हैं तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उनकी बातों को सुनने वाला कोई है। और उन्होंने कहा कि अगर उनकी कहानी को सुनकर अगर 2-4 बच्चे भी प्रेरित हो जाते हैं और जीवन में सफल हो जाते हैं तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। उन्होंने बताया काफ़ी संघर्ष से उन्होंने पढ़ाई की है, गरीबी से निकलकर उन्होंने पढ़ाई की है, काफ़ी अभाव के बीच में उन्होंने पढ़ाई की है और आज जो उनकी सफलता है, लोग भले ही उनको आज आकर DFO साहब कहते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो दर्द है, उनके पीछे की जो पूरी कहानी है वो निश्चित रूप से लोगों के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे में पूरी तरह से बच्चों को प्रेरणा देने की जो कोशिश हो रही है वो काफ़ी सराहनीय पहल है। मोटिवेशन काफ़ी मायने रखता है। किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में सफल होना है तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। हर कोई अपनी सफलता का श्रेय उस व्यक्ति को देता है जो उसका मोटिवेशन बनता है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि जिले के तमाम पदाधिकारी और खास करके अगर बात करें DFO अहमद बिलाल अनवर ने जिस तरह से अपनी पूरी कहानी को बच्चों को बताया, उन बच्चों को बताया जो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, DSP SP बनने की तैयारी कर रहे हैं, DFO बनने की तैयारी कर रहे हैं, CO BDO बनने की तैयारी कर रहे हैं, बैंक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सारे एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसके बारे में DFO ने जिस तरह से बच्चों को विस्तारपूर्वक बताया, निश्चित रूप से बच्चे अगर उसे समझ सकते हैं तो निश्चित उसका फल मिल पाएगा। वहीं स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने भी इस तरह की पहल की सराहना की है। लोगों ने स्पष्ट कहा है कि पुस्तकालय की स्थापना करके बच्चों को एक बेहतर माहौल दिया गया है और उसी तरह से उन्होंने लोगों ने कहा कि जिस तरह से वरीय पदाधिकारी आकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें मोटिवेशन देते हैं कि कैसे एग्जाम की तैयारी की जाती है, कैसे संघर्ष में विजय हासिल किया जाता है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है। स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि गुमला एक आदिवासी बहुल इलाका है जहाँ संसाधन का अभाव था, सुविधा का अभाव था, जहाँ पर प्रशासन की पहल के बाद पुस्तकालय स्थापित किया गया। उस पुस्तकालय में जब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सीनियर अफसर आते हैं तो उसका फलाफल निकलना तय है और इससे छात्रों का भी मानसिक विकास होगा। और यहाँ SP DC और हाल ही में DFO सर आए थे जिससे वो लोग मोटिवेट होते हैं और लाख शिक्षा के बाद भी यदि मोटिवेट नहीं हो रहे हैं बच्चे तो उसका कोई औचित्य नहीं होता है। समय समय पे पदाधिकारी लोग आकर के हौसला अफजाई कर रहे हैं और पुस्तकालय का सही सदुपयोग छात्र कर रहे हैं जिससे उनका भविष्य अच्छा उज्जवल हो। यही कामना के साथ यहाँ पुस्तकालय का उद्घाटन सुचारू रूप से चलाया जा रहा है।
और यहाँ चूँकि पदाधिकारी आते हैं और हाल ही में आए थे डीएफओ सर, और वो आके अपना सफलता की कहानी बताते हैं, जिसके वजह से लोग बच्चे छात्र छात्राएं जो हैं मोटिवेट हो रहे हैं, और बिना मोटिवेशन का कोई कुछ कर नहीं पाता है। यानी अच्छा पहल है। हाँ, बहुत ही अच्छा पहल है। ऐसे में एक बेहतर माहौल है और लोगों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में गुमला के बच्चे भी सफलता के उस मुकाम को हासिल करेंगे जिस पर पूरे गुमला को गर्व होगा। सुशील कुमार सिंह, गुमला।